दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई तो यही चाहता रहता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सके। यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना तो धन हो कि वो अपना गुजारा कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं, वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अति शीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। उनकी इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, लेकिन शाम होते ही कुछ ही चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ भी पैसा नहीं रहता। ऐसे में अधिकतर लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है परंतु वो अधिक समय तक टिक नहीं पाता। दोस्तों, इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लाए हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास सदैव धन टिका रहेगा और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। शास्त्रों में प्रसिद्ध वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि यहां बताई गई वस्तुओं को आप अपने पर्स में रखते हो तो आपके पास धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा और जरूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, पहली चीज है धन की देवी माता लक्ष्मी की तस्वीर। दोस्तों, मां लक्ष्मी धन से संबंधित हर प्रकार की मुश्किलों का समाधान कर देते हैं। माता लक्ष्मी की तस्वीर यदि आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, परंतु माता लक्ष्मी की वही तस्वीर आप अपने पर्स में रखें जिसमें वो बैठी हुई मुद्रा में हो। दूसरा, पीपल का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल एवं तुलसी दोनों को ही पूजनीय मानकर उनकी पूजा की जाती है। शास्त्रों में इनका अत्यधिक महत्व है तथा दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी है जिसमें धन से जुड़ा उपाय भी शामिल है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि पर्स में सदैव पीपल का पत्ता रखना चाहिए। ऐसा करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद शुभ मुहूर्त में उसे पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका पर्स सदैव धन से भरा रहेगा। जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, लाल रंग का कागज। दोस्तों, ये एक प्रकार का टोटका है जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये एक अचूक टोटका माना जाता है। इस टोटके के लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए। इस कागज में आप अपनी इच्छा लिखकर उसे रेशमी धागे से बांध लें तथा इसके बाद उसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चौथा है चावल। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में अनाज और धन दोनों एक ही समान कहे गए हैं, इसलिए चावल को भी पर्स में रखने का महत्व है। यदि आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखते हैं तो ये भी आपके अनचाहे खर्च को कम करता है। पांचवा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में शीशों का कोई टुकड़ा या एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए। ये भी धन वृद्धि में सहायक होते हैं। इसके अलावा आप कोड़ी या गोमती चक्र भी रख सकते हैं। छठा, यदि आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा है तो इसे भी पर्स में रखने से धन लाभ होता है। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की वर्षा करती है। परंतु ध्यान रहे, सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व
उसे घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। 7वां, यदि आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं तो ये दरिद्र को यानी कि गरीबी को दूर करता है, धन वृद्धि में सहायक होता है। 8वां, माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में मिले नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर सदैव अपने पर्स में रखें। इससे आपके पास धन की वृद्धि होगी। 9वां, इन चीजों को पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें यदि आप ना करें तो भी धन में वृद्धि होती है। कभी भी अपने पर्स में नोटों को मरोड़ करके ना रखें। यदि आपके पर्स में इधर उधर से मुड़े हुए नोटें होंगी, इधर उधर से मुड़े हुए नोट होंगे तो आपसे माता लक्ष्मी रूठ जाएंगी, जिससे आपको अधिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। परंतु जब मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो चाहत हमारी छोटी पड़ जाती है, खुशियां ज्यादा मिल जाती है। जितना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा मिल जाते हैं। और अगर वो प्रसन्न ना हो तो फिर घोर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, कई बार हम छोटे छोटे प्रयोग से भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्योदय खुद ही कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा हुआ है और कोई दुर्भाग्य लेकर, बल्कि हर किसी के कुंडली में राजयोग और दुर्भाग्य दोनों ही होते हैं। समय को पहचानिए, क्योंकि राजयोग आपका चल रहा है और आपको पता ही नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय ऐसा ही होता है, आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से होते हैं। इसका मतलब है कि वो आपका अच्छा वक्त है। तो उस समय को पहचान कर आपको खूब मेहनत करनी चाहिए, ताकि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी करके तरक्की करें। और जब समय गड़बड़ चले तब विपरीत धारा में नहीं जाएं, ताकि सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाएं। बस चलें, दौड़ने की या ज्यादा उछलने की कोशिश ना करें। दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। यानी कि जब समय गड़बड़ हो तब शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, और जब लगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है तो एक बार फिर से प्रयास करें। दोस्तों, इलायची तो हर घर में होती है और इलायची के प्रयोग से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हो। तो शुक्रवार के दिन, जो खासतौर पर माता लक्ष्मी का दिन है, इस दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से आपके शुक्र को बल मिलता है। और जब आपके शुक्र मजबूत हो जाएं, तो व्यक्ति को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है। यानी आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे और घूमेंगे फिरेंगे। तो शुक्र को बेहतर करने के लिए छोटे छोटे उपाय किया जाता है। जैसे कि आप थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें इलायची के 1-2 दाने डालकर उसे थोड़ा सा गर्म कर लें। उसके बाद इस पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाएं। आप चाहे तो गर्म करके या बॉईल करके उसको किसी शीशे में रख लें और रोज नहाने के पानी में 2 ढक्कन इस पानी को डालकर नहा लीजिए। और इस पानी से नहाने से भाग्य भी मजबूत होता है, आपके शुक्र बेहतर होता है। तो ये था एक सिंपल प्रयोग। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नौकरी या शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते, तब इलायची का एक छोटा सा प्रयोग आप जरूर करें। अगर आप चाहते हैं शिक्षा में खूब सफलता पाएं, तो छोटी इलायची और मिश्री या बत्ता से आपके पास जो भी है वो लें और छोटी इलायची से 2 दाने निकालकर मिश्री बत्ता से ले लें और उसको लेकर किसी पीपल के नीचे किसी भी दिन रख दें। अगर शुक्रवार के दिन हो तो ज्यादा अच्छा है। और अपने पढ़ाई की कामना करें कि हम बड़े अच्छे से तरक्की करें और पीछे मुड़कर मत देखिए। ऐसे करने से शिक्षा के बाधाएं समाप्त होती है। अगर आपका शादी विवाह नहीं हो पा रही है तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। किसी भी शुक्रवार के दिन 2 हरी इलायची, थोड़ी सी कोई मीठी वस्तु
या सफेद मिठाई और एक घी का दिया लेकर आप किसी पवित्र बहती नदी पर चले जाएं या कोई तालाब के किनारे भी जा सकते हैं। अब किसी पत्ते या दाने पर नदी के पास इलायची और वो वस्तु जो आप लेकर आए हैं उसे वहां पर रख दें और एक दिया जला दें और फिर बहते हुए जल में किसी पत्ते पर डालकर बहा दें। आपका शुक्र भी बेहतर होगा और जीवन में सुख बढ़ेगा और शीघ्र विवाह भी होगा। दोस्तों, अगर आपके पास में बहती हुई नदी ना हो तो किसी पास के मंदिर में कराइए। कई बार पति पत्नी में प्रेम खो जाता है। अगर आपका भी प्यार कहीं खो गया है, दूरियां आ गई है, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े प्रेम के प्रतीक तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ही है। उनका नाम लें और शुक्रवार के दिन 3 हरी इलायची ले लें और उसे अपने शरीर से स्पर्श करें। वैसे तो कहा जाता है कि पसीने से स्पर्श करें, पर ऐसा ना करें। बस आप अपने शरीर से चट कर लें, बस इतना ही काफी है। इसके बाद आपके पास रुमाल, पल्लू या दुपट्टा जो भी है उसमें बांधकर अपने पास ही रखें। अगले दिन सुबह यानी कि शनिवार की सुबह टोटका करना है तो शुक्रवार के दिन ये सब करके रख ले। इलायची को संभाल कर रखिए और लगातार सुबह सुबह जब आप चाय वगैरह बनाते हैं उसमें 2-4 दाने अच्छे से मिला दें। उससे पहले उसे किसी भारी वस्तु से दबा दें और कूट दें और पीसकर उसके बाद उनको मिलाकर आप अपने पति को खिला दें। शुक्रवार के शुक्रवार ये करें या फिर लगातार शुक्रवार से लेकर शुक्रवार तक करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। आप चाहो तो ये प्रयोग को रविवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन जरूर कीजिए, इससे प्रेम बढ़ता है। तो विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए हमने जो भी उपाय बताया उसको कीजिए। उसके साथ ही एक छोटा सा काम और भी कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप पढ़ाई में कमजोर हैं, आपकी पढ़ाई में इच्छा एकदम से खत्म हो गई है, तो थोड़े से दूध में इलायची डालकर उबाल लें और घर में अगर कोई गरीब व्यक्ति आता है काम करने वाला या सफाई कर्मचारी, तो उनको आप चाहें तो चाय वगैरह बनाकर उसमें डालकर पिला लीजिए। कई बार धन की कमी ऐसी परेशान करती है कि लगता है कि जैसे असहाय हो गए हैं। तब ऐसे में किसी हिजड़े को कुछ सिक्के और हरी इलायची दान में दे दें और उनको ये बीच बीच में आप देते रहें और वो आपकी ये इलायची खा लेते हैं। तो हमेशा ही अपने पास इलायची रखिए और जब भी मौका मिले तो कुछ सिक्के और इलायची उन्हें दे दें। आपके जीवन की धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। दोस्तों, बहुत सिंपल प्रयोग बहुत वर्क करता है। बहुत से लड़के चाहते हैं उन्हें एक सुंदर बीवी मिले। अब सुंदर बीवी चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। आप गुरुवार के दिन हरी इलायची को पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दे दें या आप किसी पास के मंदिर में रख दें। आपको सुंदर बीवी मिलना बहुत सिंपल प्रयोग है। आपको सुंदर बीवी जरूर मिलेगी। ये बहुत सिंपल प्रयोग है। इसे करके और आजमा के जरूर देखें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। आप बहुत मेहनत तो करते हैं, आपका जूनियर सीनियर हो गए हैं, पर आप वहीं के वहीं पड़े हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे कि आप रात में सोने से पहले हरे रंग के कपड़े में हरे इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और अगले दिन सुबह उस इलायची को किसी बाहरी व्यक्ति या आप अपने ऑफिस में किसी को दे सकते हैं और उनको खिला दें। दोस्तों, आपका रुका हुआ प्रमोशन मिल जाएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य से जब आप बाहर आए तो एक छोटा सा प्रयोग करें। अपने दाहिने हाथ में इलायची ले लें, चाहे तो 3 इलायची रख लें और बोलिए श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ये माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। तो ये मंत्र बोलिए और एक इलायची खा लीजिए और बाकी को पॉकेट में रखने के बाद पॉकेट में रख के बाद में खाइए।
आपको जरूर सफलता मिलेगी। अगर जिंदगी में धन की मुश्किलें ज्यादा परेशान कर रहा है, तब एक छोटा सा काम करें। जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, शुक्रवार के दिन आप उनको एक लाल रंग के कपड़े में हरी इलायची और लौंग दोनों ही अर्पित कर दें। उसके बाद उसको बांधकर अपने धन के स्थान पर रख दें। इससे धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि इलायची की खुशबू माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इसलिए तो कहा जाता है कि दिन का पहला आहार इलायची ही खाएं। या अगर आपको चाय कॉफी लेने की आदत है, तो एक इलायची का दाना उसमें डाल दें और फिर उसको सेवन करें, तो आपका दिन शुभ बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।